3। नमस्कार दोस्तों, शुक्ला क्लास से थानागाजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपनी क्लास है वो संधि है। आपको पहले पता होगा जो पहले जो क्लास थी वो वर्ण थी, ठीक है। जो वर्ण के दोनों पार्ट है वो अब तक डाल चुकी है। जो अब थर्ड पार्ट है ये किसका है? ये संधि का है। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संधि। आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा और आगे भी आप पढ़ रहे होंगे, फिर भी आपको संधि कई बार संधियों का उच्चारण नहीं आता। आपको पूछा जाए जो ये संधि है ये किससे मिलकर बनी है, तो आपको पूछा जाए सम प्लस दी, इसका क्या है? संधि विच्छेद। क्या है? सम प्लस दी। अब एक चीज बताओ, जो ये संधि है इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ? तो संधि का जो अर्थ है वो क्या है? मेल। क्या है? मेल। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मेल किससे मिलकर बना है, तो मेल मिलकर बना है मील प्लस ऐसे मिलकर बना है। ठीक है ना? मील प्लस ऐसे मिलकर बना है और वो क्या बना है? मेल बना है। अब देखो जो ये मेल है, मेल आपको दिख रहा है और ये ए भी आपको दिख रहा है। ये ए क्या है? एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। अब आपको पूछा जाए ये मेल क्या है? मेल भाववाचक है। भाववाचक कृत्यवाचक का उदाहरण है। कृत्यवाचक का उदाहरण है। समझ गए ना? किसका उदाहरण है? मेल भाववाचक कृत्यवाचक का उदाहरण है। यहां तक तो आपको सभी ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, परंतु ये आप पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको देखा जाए जितना डीपली बताना है एग्जाम के हिसाब से आपको कंप्लीट क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है। जैसे मैं बोलूं, जैसे जैसे मैंने बताया दुकान प्लस में दार, आगे क्या आएगा? दुकानदार। अब मुझे ये बताओ ये संधि है क्या? बताओ ये संधि है क्या? ये संधि नहीं है। पहला पॉइंट, ये संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दोनों तरफ से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे आपने शब्द लिया वैसे आपने लिख दिया। ये एक क्या है? ये एक संयोग है। क्या है? संयोग। समझ गए ना? अब देखो जैसे मैं बोलूं विद्यार्थी, क्या बोलूं? विद्यार्थी। विद्यार्थी। अब मुझे ये बताओ ये विद्यार्थी है, इसके अंदर किसकी मात्रा आ रही है? सर आ की मात्रा आ रही है। किसकी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा आ रही है। या मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं, विद्या प्लस में अर्थी। लिख सकता हूं? हाँ सर आप लिख सकते हो। अब मुझे ये बताओ भाई विद्या का मतलब है क्या है, कि विद्या का अर्थ क्या होता है? समझ रहे हो ना? अब आप बोलो गुरुजी अर्थी का भी मतलब बताओ, क्योंकि विद्या का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है। अर्थी का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। विद्या को जो जानता है वही क्या कहलाता है? विद्यार्थी कहलाता है। अब आपने कई बार दो युग्म शब्द सुने होंगे जो ऐसा ही 2018 के अंतर्गत आया था। पहला तो है अर्थी, ठीक है। दूसरा है अर्थी। अब बताओ भाई दोनों क्या है? ये दोनों युग्म शब्द है। क्या है? युग्म शब्द। लिखने में, दिखने में, बोलने में क्या हो रहा है? अर्थी। ये क्या है? अर्थी। फर्क तो एक ही है ना? अब मुझे ये बताओ इस अर्थी का मतलब तो आपको पता चल गया कि क्या होता है? जानना। ठीक है। जानना होता है जिसे क्या बोला जाता है? जिज्ञासु बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? जिज्ञासु। और ये अर्थी आपको पता होगा, ये अर्थी होती है जनाजा। क्या होता है? जनाजा। अब आप बोलोगे सर हम इसको याद कैसे रखे लंबे टाइम तक है, तो ये ध्यान रखना, इसको मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं ना, आधा र और थी लिख सकता हूं ना, परंतु आपको पता है ये र यहाँ पे क्या है? पूरा है। ये र क्या है? पूरा है। तो पूरा है तो अपनी जो पूरा शरीर है, अपना जो शरीर है, जो पूरा कहा जाता है, जनाजे से जाया जाता है। समझ गए ना? जनाजे के ऊपर अपना पूरा शरीर होता है और पूरा रह आएगा, वही क्या कहलाएगी? अर्थी कहलाएगी। समझ गए ना? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं इसके आगे। अब पहले देखते हैं कि सर संधि कहते किसे है? संधि कहते किसे है? ठीक है, संधि कहते किसे? दो या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, वर्णों के परस्पर परस्पर मेल। समझ गए ना? पूछा जाए दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, मेल में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, वह क्या कहलाता है? वह संधि कहलाता है। ठीक है ना? संधि कहलाता है। अब ये देखो, परस्पर, परस्पर का मतलब क्या होता है? आपस में। ठीक है ना? आपस में। मेल का मतलब क्या होता है? मिलना। क्या होता है? मिलना। उसके बाद देखो विकार, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन, या क्या होगा? बदलाव। समझ गए? दो या दो से अधिक वर्णों के आपस में मिलना, या आप ये कह सकते हो उसके कारण होने वाला परिवर्तन क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। यह संधि की डेफिनेशन है। समझ गए ना? संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परस्पर जो मेल होता है उनके कारण क्या हो? विकार उत्पन्न हो जाए, वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। अब अपने को यहां पर पता चल गया। अब बोलोगे सर ये बदलाव कैसे हुआ? तो जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे वीरांगना, वीरांगना, ठीक है, वीरांगना। अब बताओ वीरांगना को कैसे तोड़ेंगे? आपको पता होगा ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है ना? अब आपको पता नहीं है कि गुरुजी ये दीर्घ संधि है, तो हमें कैसे पता? आगे जो क्लास होगी उसमें दीर्घ संधि बता दी जाएगी। अब मैं इसको तोड़ता हूं। इधर क्या है? आ। ठीक है ना? इसके इधर क्या है? क्या रह गया? वीर। और इधर क्या हो गया? गना। ये रह गया ना? अब प्लस में या तो आज जब भी बनेगा, या तो ए या आओ, या प्लस के आगे भी क्या हो? ए या आ हो। ठीक है, अब मैंने इसको प्लस से इस साइड लेके आऊंगा, या तो ए लगाऊंगा या आ लगाऊंगा, तो इसका क्या बनेगा? वीरांगना। क्या बनेगा? वीरांगना। समझ गए ना? वीरांगना। ये अपना क्या है? टूटा। पहले तो क्या है? कितने हो गए? एक दो तीन चार हो गए ना? अब ये टूट कर क्या बन गया? वीरांगना बन गया। क्या बन गया? वीरांगना। और जो वीरांगना है, तो वीरांगना का क्या होगा? वीर प्लस क्या आएगा? अंगना आएगा। वीर प्लस अंगना आएगा। तो आप बोल सकते हो सर इसका संधि विच्छेद वीर प्लस अंगना है। क्या है? वीर प्लस अंगना। अब मुझे ये बताओ, वीर का मतलब क्या होता है? बहादुर। क्या होता है? बहादुर। और अंगना का मतलब बताओ आप मेरे को, कि अंगना किसका पर्यायवाची शब्द है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे।
कि अंगना है उसका मतलब क्या है। ठीक है ना, वैसे मैं बता दूंगा, परंतु आप अंगना के बारे में मेरे को बताओगे। ठीक है, अब आगे अपने देखते हैं, और पहले देखते हैं कि संधि के कितने भाग है। संधि के कितने भाग है। अब देखो भाई, संधि के 3 भाग है। कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? पहला है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा कौन सा है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। 3 हो गई। अब देखो, आप बोलो कि गुरुजी स्वर संधि किसे कहते हैं? जिसके प्लस से दोनों तरफ है या तो स्वर हो या इधर भी क्या हो? स्वर हो। ठीक है, प्लस से पहले भी स्वर हो और प्लस के बाद भी स्वर हो, वो कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। अब सेकंड देखो, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? या तो प्लस से पहले भी व्यंजन हो या प्लस के बाद भी व्यंजन हो। समझ गए? प्लस से पहले भी व्यंजन हो, प्लस के बाद भी व्यंजन हो, उसके बाद या तो व्यंजन हो या इधर क्या हो? स्वर हो। समझ गए ना? या व्यंजन हो या स्वर हो, या प्लस से पहले क्या हो? स्वर हो, और प्लस के बाद क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। तब तो क्या मानी जाएगी? ये व्यंजन संधि मानी जाएगी। ठीक है, अब देखो विसर्ग संधि। विसर्ग जो संधि है, आपको पता है प्लस से पहले क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए। और विसर्ग का चिन्ह क्या है? ये 2 बिंदियां क्या है? विसर्ग की चिन्ह है। समझ गए ना? तो विसर्ग से पहले क्या आएगा? स्वर आएगा। विसर्ग से पहले क्या आएगा? आप आगे देखो, स्वर आएगा। क्या आएगा? स्वर। अब आगे देखो, फिर विसर्ग आएगा और उसके बाद क्या आएगा? व्यंजन आएगा। क्या आएगा? व्यंजन आएगा। अब ये चीज अपने दिमाग में बैठ गई है, तो अपन स्वर के बारे में जान सकते हैं, व्यंजन के बारे में जान सकते हैं, और विसर्ग के बारे में भी जान सकते हैं। अब आपको पता है स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ई, और कहाँ तक है? औ तक। ठीक है ना? कहाँ तक है? औ तक। ये क्या है? ये सारे स्वर है। व्यंजन आपको मैंने पहले बता दिया, क्या क्या करना क्या है? व्यंजन है। विसर्ग आपको पता है, जो अपन बोलते हैं अतः, वो उसके पीछे क्या लगा हुआ है? 2 विसर्ग लगे हुए हैं। समझ गए ना? ये मैंने आपको पिछली क्लास में चर्चा कर चुका था। अब आपको पूछा जाए कि सर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। और व्यंजन के किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं होता है, और विसर्ग का भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है। समझ गए ना? अब देखो स्वर के 5 भेद कौन कौन से हैं। पहला लिखता हूं मैं, दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि। अगला लिखता हूं मैं, गुण स्वर संधि। इससे आगे लिखता हूं मैं, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इसके आगे लिखता हूं मैं, यण संधि। यण संधि। ठीक है, इसके आगे लिखता हूं मैं लास्ट, अयादि अयादि स्वर संधि। ठीक है, कितनी हो गई? 5। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि स्वर संधि है उसके कितने भेद है? 5 भेद है। पहला कौन सा है? दीर्घ। दीर्घ से ये ध्यान रखना, दिगु।
दिगो आप ध्यान रखोगे तो तुम्हें तुरंत क्या आएगा, ग का आभास होगा और तुरंत आप जान जाओगे कि दीर्घ के बाद क्या आएगा, गुण आएगा। गुण के बाद क्या आएगा, वृद्धि आएगी। वृद्धि के बाद क्या आएगा, यण आएगा। यण के बाद क्या आएगा, अयादि आएगा। समझिए ना, यहां तक आपके समझ में आ गई। तो अपन इसकी मात्राएं के बारे में देख लेते हैं कि दीर्घ के अंदर कौन कौन सी मात्राएं आएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले दीर्घ को लेते हैं। दीर्घ के अंदर आपको पता है क्या होना चाहिए, स्वर होने चाहिए। तो ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। 11 हो गए। अब देखो दीर्घ के अंदर क्या आना चाहिए, एक तो आ आना चाहिए। ऐसे बड़ा कौन है, आ। इससे बड़ा कौन है, बड़ी। ये क्या होगी, बड़ी। ठीक है, या क्या आना चाहिए, ऊ आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। लास्ट में री आनी चाहिए। री वैसे आपको पूछा जाए, री और री मिलकर क्या बनती है, बड़ी री बनती है, परंतु अपने संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस री को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या इसका कोई भी उपयोग नहीं होता। समझ गए ना। तो इसमें कितनी रह गई, 3 रह गई। अब इनकी मात्राएं पूछी जाए तो क्या होगी, एक मात्रा ये हो गई। ई की मात्रा क्या होगी, बड़ी की मात्रा ये हो गई। उसके बाद ऊ की मात्रा क्या होगी, ऊ की मात्रा ये होगी। समझ गए ना, हो गई 3। उसके बाद देखो गुण क्या है, गुण संधि। गुण में क्या होता है, क्या बच गया इससे बड़ा, ए बच गया, परंतु आएगा क्या, छोटा आएगा, ए और ओ। ठीक है ना, ए और ओ। आगे देखो क्या आएगा, आई और औ। क्या आएगा, आई और औ। ठीक है ना। आगे देखो यण। यण में क्या होता है, अर्धवर्ण होता है। क्या होता है, अर्धवर्ण। कौन कौन से में से, य, व, र में से पहले। समझ गए ना, यह व रे से पहले क्या आएगा, अर्धवर्ण आएगा। उसके बाद क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि है तो ये है औ, आव। ये क्या है, अयादि संधि है। इसके और भी 2-4 है, वो भी आपको लिखा दिए जाएंगे। अब देखो आप इससे क्या बनेगा। अब आप बोलो कि सर इसका कोई जैसे कुछ तो बताओ कि इसके बारे में, जैसे आपने एक भी शब्द नहीं लिया। तो इसमें मैंने एक शब्द लिया था, आपको पता है, वीरांगना। क्या लिया था, वीरांगना। इसमें आ का स्वर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये कौन सी संधि हो गई, ये दीर्घ संधि हो गई। समझ गए ना, वीरांगना। सेकंड देखो, जैसे कौन संधि है, गुण संधि। तो जैसे में क्या आएगा, जैसे महोत्सव। ठीक है ना, महोत्सव। अब देखो महोत्सव में गुण संधि, जैसे ए। आपको पता है एक में क्या होता है, के एक ही मात्रा होती है, और ये क्या है, ओ के भी क्या होगी, एक ही मात्रा होगी। समझिए ना। तो इसमें कैसी मात्रा आ रही है, एक मात्रा आ रही है। तो इसका मतलब कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। समझ गए ना। अब देखो आगे गुण संधि के बाद तीसरी देखो, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। तो ये कौन सी उदाहरण है, इसका है सदैव। क्या है, सदैव। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सदैव में कौन सी संधि है। तो सदैव में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। समझिए ना। उसके बाद देखो कौन सी आएगी, यण संधि। क्या आएगी, यण संधि। तो यण संधि में आपको पहले मैं बता चुका, व्यंजन के अंदर क्या है, यण संधि है। क्या है, यण संधि है।
और आपको इसका संधि विच्छेद भी करके मैंने बता दिया कि वी प्लस अंजन किसका उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। लास्ट क्या है, अयादी। अयादी में क्या आएगा, अयादी के अंतर्गत आएगा भावुक। भावुक ये किसका उदाहरण है, ये अयादी संधि का उदाहरण है। समझ गए ना, अयादी संधि का उदाहरण है। एक बार इनको उतार लेना और अब अपन पहले स्टार्ट करेंगे दीर्घ संधि। क्या स्टार्ट करेंगे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखो भाई, उतार लेना ये नीचे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में कंडीशन क्या थी, आ बड़ी ई बड़ा ओ। आपको पता है आ कब बनेगा, जब प्लस से पहले क्या हो, ए या आ। ठीक है, या प्लस के बाद भी क्या होगा, ए या आ, तब क्या बनेगा, आ बनेगा। समझ गए ना। जैसे बड़ी ई, बड़ी में क्या होगा, छोटी ई व बड़ी ई, प्लस से पहले हो या प्लस से बाद में हो। ठीक है, तीसरा क्या है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, प्लस से पहले हो और प्लस के बाद में क्या हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। समझ गए ना, ये अपने पास कंडीशन है। तो पहला जो अपना है वो कौन है, आ। पहले आ के बारे में देखते हैं कि कितने अपने जैसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो सबसे ज्यादा आ से उठकर आते हैं। फिर भी अपन देखते हैं, सभी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब अपन पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे जैसे महात्मा। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, महाशय। ठीक है, तीसरा उदाहरण लेते हैं, चरणामृत। ठीक है, चौथा उदाहरण देते हैं, मूलांकुर। ठीक है, आगे एक और उदाहरण देख लो, जैसे कवितावली। कवितावली। ठीक है, अब सबसे पहले तो तोड़ना जानो कि इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे। महात्मा, इसमें किसकी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। अब देखो, ये मैंने इसको तोड़ दिया, ये क्या है, आ की मात्रा। क्या है, आ की मात्रा। ये आ गया ना। तो अब सबसे पहले इसी उदाहरण के बारे में देखो कि ये उदाहरण अपने सामने है। तो ये क्या आएगा, महात्मा। आ टूटा, टूटने के बाद क्या होगा, या तो प्लस से पहले क्या होगा, ए या आ होगा, या प्लस के बाद भी क्या होगा, ए या आ या होगा। अब देखो, एक मैं लिख दूं इधर, क्या बच गया, मह। बच गया ना, है क्या है, आधा। आगे क्या बच गया, तमा बच गया। अब बताओ, पहले मैं ए लगा दूं, ए इसके अंदर, ये आधा है तो ये क्या हो गया, पूरा। इसके बाद इधर क्या लगा दूं, इधर भी मैं ए लगा दूं। क्या सही है क्या। अब दूसरा देख लो, ये भी क्या बच रहा था, मह आधा बच रहा था। यहां पे क्या लगा दूं मैं, आ की मात्रा। प्लस से इधर भी क्या लगा दूं, आ लगा दूं, तो ये क्या हो गई, आत्मा। ठीक है, अब बोल के देखो, महत्मा होता है या महात्मा होता है। महा का मतलब क्या होता है, महान। महान क्या होती है, अपनी आत्मा होती है। तो ये क्या है, ये गलत है। और क्या आएगा, महा प्लस आत्मा आएगा। क्या आएगा, महा प्लस आत्मा आएगा। समझ गए ना, महात्मा। अब देखो, दूसरा देख लो, महाशय। क्या देखोगे, महाशय। महाशय। अब देखो, वो अपने को मात्रा को तोड़ना है, ये प्लस मैंने खींच दिया। अब इधर देखो, ए या आ, क्या है, ए या आ। इधर देखो, सबसे पहले मैंने लिखा मह और
श, ये बच गए ना अपने पास। अब मैं इससे पहले लूं ए लूं या आ लूं, क्योंकि आपको पता है मैंने यहाँ पे महा करा है, तो यहाँ पे क्या आएगा महा। महा का मतलब महान। अब ये बताओ यहां पे क्या बच गया, ए आएगा या क्या आएगा, आएगा। अब देखो पहले मैं यहां पे ए लिख दूं, उसके बाद यहां पे आ लिख दूं, तो बताओ महा प्लस आश्य आएगा या महा प्लस अश्य आएगा, क्योंकि शुद्ध क्या आएगा, महा प्लस आश्य आएगा। समझ गए ना, आपको तोड़ना आना चाहिए। अगर आपको तोड़ना आ गया तो इनमें क्या होगी, हलचल पैदा होगी और इनके अंदर स्वर डाले जाएंगे। कंप्लीट। अब देखो तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या रह गया, कवितावली, कवितावली। अब आपको पता चल गया ये किसका उदाहरण है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तैसे ताबना, इसको मैंने काटा, इधर क्या बच गई, कैवित बच गई, इधर क्या रह गया, वैली। ठीक है। अब देखो पहले मैं क्या लगाऊंगा, प्लस से पहले क्या लगाऊं, ए लगाऊं या आ लगाऊं। तो आपने कभी सुना होगा स्त्रीलिंग होती है जो क्या होता है, बड़ी ई होती है, और स्त्रीलिंग बड़ी होती है तो इसमें बड़ा कौन है, आ है। क्या है, आ। तो इसमें क्या आएगा, कविता प्लस, अब बताओ यहाँ पे अवली आएगा या आवली आएगा, बताओ अवली आएगा या आवली आएगा, बताओ। इसमें क्या आएगा, अवली आएगा। क्यों आएगा भाई, कविता तो क्या है, एक किताब है, और आवली का मतलब क्या होता है, एक पंक्ति होता है। क्या होता है, पंक्ति होता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कविता जो लिखी हुई होती है अपनी किताबों में, वो एक पंक्ति के माध्यम से होती है। समझ गए ना। अब आगे देखो कई शब्द ऐसे हैं जैसे परमात्मा, क्या है, परमात्मा, परमात्मा। ठीक है, आपको दिख रहा है ये क्या है, आ की मात्रा है, तो इसको आपने काट दिया। इधर क्या रह गया, पैर में, इधर क्या रह गया, तैमा। ठीक है, रह गया ना। अब देखो आगे इसको कैसे काटेंगे। अब ये कट गया, या तो प्लस से पहले क्या होगा, ए होगा या क्या होगा, आ होगा, या प्लस के बाद क्या होगा, ए होगा या क्या होगा, आ होगा। अब देखो इसके पास में ये क्या रह गया, आधा रह गया, इसके पास में मैंने ए मिला दिया तो ये क्या हो गया, परम। आगे मैं मान लो ए लगा दूं तो ये क्या हो गया, आत्मा। सेकंड देखो यहाँ पे क्या है, परम, प्लस में क्या आएगा, आत्मा। तो शुद्ध कौन सा बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है। देखो ये क्या आएगा, परम प्लस आत्मा। क्या आएगा, परम प्लस आत्मा। आत्मा होती है, आत्मा नहीं होती है। समझ गए ना, आत्मा होती है, आत्मा नहीं होती है। ठीक है। अब देखो और भी शब्द ले लो, कोई भी शब्द हो, जैसे जैसे देखो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये क्या है, ब्रह्मास्त्र। माँ है ना, तो माँ की जगह क्या कर दिया मैंने, आ को बाहर निकाल लिया। इधर क्या रह गया, ब्रह्म, इधर क्या रह गया, सत्र। ये रह गया ना। अब देखो इसमें ए मिलाऊ या आ मिलाऊं, क्योंकि बाहर निकालते ही ये क्या हो गया, आधा हो गया, तो इसके अंदर मैं ए मिलाऊंगा तो ये क्या होगा, ब्रह्म। इसके बाद इधर क्या लगा दिया, अस्त्र। अब कैसे आएगा, आपको पता होगा ब्रह्म होता है या ब्रह्मा होता है, ब्रह्म प्लस अस्त्र होता है या ब्रह्मा प्लस अस्त्र होता है, बताओ। क्योंकि ब्रह्मा प्लस अस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र बोला जाता है। समझ गए ना। अब आगे देखो और दो चार उदाहरण ले लो, जैसे अपांग। ठीक है, जैसे विकलांग, जैसे सीमांत,
ठीक है। अब देखो अपांग। अपांग का मतलब आपको पता है, कोई ना कोई किसी भी चीज से क्या है, क्षतिग्रस्त है। अब देखो इधर क्या बच गया, ए पे बच गया, इधर क्या बच गया, गे, ये बच गया ना। अब देखो इससे पहले क्या लगाई, या तो ए लगाई या आ लगाई। तो मैं लगा दूं इसको, क्योंकि यहां से बाहर जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, आधा। तो मैं यहां से प्लस के इधर लगा दिया मैंने ए, तो ये मैंने हटा दिया, ये क्या हो गया अप। ये क्या रह गया, ए लगा दिया तो क्या हो गया अन। अब देखो ए पे पा प्लस आंग। अब बताओ क्या आएगा, मुझे ये बताओ, आएगा क्या, अप प्लस अंग आएगा। क्या आएगा, अप प्लस अंग आएगा। अपा नहीं होती है और ये भी शब्द नहीं होता है, क्या होता है, अंग होता है। आगे देखो सीमांत। क्या है, सीमांत। मैं को मैंने उठाया, यहां पे क्या लगा दिया, प्लस का निशान। यहां पे क्या बच गया, सी आधा मैं, और यहां पे क्या बच गया, तय। बच गया ना, ठीक है। अब देखो भाई इसमें से क्या लगाओ, प्लस से पहले क्या है, ए या आ। तो इससे प्लस से पहले सीमा होती है या सीम होती है, सीमा होती है। और सीमा क्या होती है, एक स्त्री लिंग होती है। आगे अंत होता है या अंत, अंत होता है। क्या होता है, अंत होता है। तो सीमा प्लस में अंत, समझ गए ना। अब देखो विकलांग। क्या आएगा, विकलांग। विकलांग के अंतर्गत देखो ये क्या बच गया, विकल। विकल, ले कैसा है, आधा है। उधर क्या बच गया, गए, ये क्या है, बिंदी है, इसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। अब देखो क्या लेंगे, प्लस से पहले या तो ए लेंगे या क्या लेंगे, आ लेंगे। या तो ए लेंगे या आ लेंगे। तो विकल होता है या विकला होता है, क्या होता है, विकल होता है। क्या होता है, विकल। देखो ये मैंने ए जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, आ जोड़ने पर विकला हो गया। ठीक है। इधर क्या लगा दिया मैंने, ए जोड़ दिया, क्योंकि प्लस के बाद क्या जोड़ना है, ए या आ। तो क्या जोड़ा मैंने, ए। और इधर क्या जोड़ दिया मैंने, अंग। अब बताओ विकल होता है या विकला होता है, तो समझ में आ गया होगा, विकल प्लस में अंग होता है। क्या होता है, विकल प्लस में अंग होता है। करेक्ट। ये आपके समझ में आ गया हो तो कोई सा भी उदाहरण ले लो, कोई सा भी उदाहरण, जैसे आपको और भी उदाहरण लगे, जैसे 9 से 12 की जो हिंदी की बुक है उसमें से देख लो, जैसे कई अपने जो पब्लिकेशन है शिक्षा ग्रंथ अकादमी की बुक है उनमें से देख लो, तो ये सारे उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आज अपनी जो ये क्लास है दीर्घ संधि की कंप्लीट क्लास है। कोई भी आप क्वेश्चन डालो या आप मत डालो, परंतु ये क्लास क्या है, अपनी कंप्लीट है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कंप्लीट क्लास आपको बार बार देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको और भी ज्यादा समझ में आएगी। तो आज के लिए जो अपनी ये क्लास है वो किसकी है, संधि की है। और आज की ये संधि में पहली जो संधि है स्वर संधि का पहला भेद है वो कौन सा है, दीर्घ संधि। तो आज की ये क्लास अपनी कंप्लीट हुई। तो आगे की जो क्लास आएगी उसमें और भेदों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।